परमेश्वर के दैनिक वचन। 2000 वर्षों से पूर्व जिस दौरान यहोवा ने अपना कार्य किया, मनुष्य कुछ नहीं जानता था और लगभग समस्त मानव जाति चरित्रहीनता में पतित हो गई थी। जल प्रलय द्वारा संसार के विनाश से पहले तक वे स्वच्छंद संभोग और भ्रष्टता की गहराई तक पहुंच गए थे, जिसमें उनके हृदय यहोवा से रिक्त थे, उसके मार्ग से तो और भी अधिक रिक्त थे। उन्होंने उस कार्य को कभी नहीं समझा था जिसे यहोवा करने जा रहा था। उनमें समझ का अभाव था और ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था, और एक सांस लेती हुई मशीन के समान वे मनुष्य, परमेश्वर, संसार और सदृश्य चीजों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। पृथ्वी पर वे सांप के समान बहुत से प्रलोभनों में व्यस्त थे और बहुत सी ऐसी बातें कहते थे जो यहोवा का अपमान करती थी। लेकिन क्योंकि वे अनभिज्ञ थे, इसलिए यहोवा ने उन्हें ताड़ित या अनुशासित नहीं किया था। केवल जल प्रलय के बाद ही, जब नूह 601 वर्ष का था, यहोवा विधिवत रूप से नूह के सामने प्रकट हुआ, और इन कुल 2500 वर्षों में उसने उसका तथा उसके परिवार का मार्गदर्शन किया, और व्यवस्था के युग की समाप्ति तक नूह और उसके वंशजों के साथ साथ जल प्रलय में जिंदा बचे पक्षियों और जानवरों की अगुवाई की। वह इज़राइल में कार्य पर था, अर्थात 2000 वर्षों तक विधिवत रूप से इज़राइल में कार्य पर था, और 500 वर्षों तक एक ही समय में इज़राइल और उसके बाहर कार्य पर था, जो साथ मिलकर 2500 वर्ष होते हैं। इस अवधि के दौरान उसने इज़राइलियों को निर्देश दिया कि यहोवा की सेवा करें, उन्हें मंदिर का निर्माण करना चाहिए और याजकों के लबादे पहनने चाहिए, और उषा काल में नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनके जूते मंदिर को गंदा कर दें और मंदिर के ऊपर से उन पर आग गिरा दी जाए और उन्हें जलाकर मार डालें। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा किया और यहोवा की योजनाओं के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने मंदिर में यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा का प्रकटन प्राप्त करने के बाद, अर्थात यहोवा के बोलने के बाद, उन्होंने जनसाधारण की अगुवाई की और उन्हें सिखाया कि उन्हें यहोवा उनके परमेश्वर के प्रति आदर दर्शाना चाहिए। और यहोवा ने उनसे कहा कि उन्हें एक मंदिर और एक वेदी बनानी चाहिए, और यहोवा के द्वारा निर्धारित समय पर, अर्थात फसह के पर्व पर, उन्हें यहोवा की सेवा हेतु बलिदान के रूप में वेदी पर रखने के लिए नए जन्मे हुए बछड़ों और मेमनों को तैयार करना चाहिए, जिससे लोगों को नियंत्रण में रखा जा सके और उनके हृदयों में यहोवा के लिए आदर उत्पन्न किया जा सके। उन्होंने इस व्यवस्था का पालन किया या नहीं, यह यहोवा के प्रति उनकी वफादारी का पैमाना बन गया। यहोवा ने उनके लिए सब्त का दिन भी नियत किया, उसकी सृष्टि की रचना का 7वां दिन। सब्त के बाद का दिन उसने पहला दिन यहोवा की स्तुति करने, उसके लिए भेंट चढ़ाने और उसके लिए संगीत की रचना करने हेतु एक दिन बनाया। इस दिन लोगों के खाने के लिए वेदी के ऊपर की बलियों को बांटने हेतु यहोवा ने सभी याजकों को बुलाकर इकट्ठा किया, ताकि वे यहोवा की वेदी पर बलियों का आनंद उठा सकें। और यहोवा ने कहा कि वे धन्य हैं कि उन्होंने उसके साथ एक हिस्सा साझा किया, और कि वे उसके चुने हुए लोग हैं, जो कि इज़राइलियों के साथ यहोवा की वाचा थी। इसलिए आज के दिन तक इज़राइल के लोग अभी भी कहते हैं कि यहोवा ही उनका एकमात्र परमेश्वर है और अन्य लोगों का परमेश्वर नहीं है।